पुराने समय की बात है। एक बार तीन भाई काम की खोज में भटकते भटकते यूनान देश में पहुंचे। वे लंबे समय तक काम खोजते रहे, लेकिन किसी को कोई काम नहीं मिला। एक दिन उन तीनों भाइयों ने जंगल की ओर जाने का विचार किया। दूसरे दिन रूखा सूखा कलेवा बनाकर वे अनजाने जंगल की ओर बढ़ गए। वहां सबसे पहले वे एक पगडंडे से उतरे। उसके बाद का रास्ता सीधा था। वे उसी पर चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी नज़र एक तालाब पर पड़ी। वे वहीं को चल पड़े। तालाब के सुंदर पानी में उन्होंने अपने पांव भिगोए, फिर हाथ धोकर किनारे के पत्थर में बैठकर कलेवा खाने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी उनके आगे आ टपका। उसकी लंबी दाढ़ी लटक रही थी और हाथ में लाठी थी। बिना पूछे ही वह उनके बगल में बैठ गया। लड़कों ने उसे गौर से देखा। फिर बड़े भाई ने पूछा, क्या आप थोड़ा कलेवा खाना पसंद करेंगे? यह सुनकर बूढ़े आदमी को बड़ा अच्छा लगा। उसने कलेवा स्वीकार कर लिया। उसके बाद सभी एक साथ आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर बूढ़े आदमी ने बड़े भाई से पूछा, तुमको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इच्छा है? यह प्रश्न बड़े भाई को बड़ा अच्छा लगा। उसने तुरंत उत्तर दिया, मेरी इच्छा है कि आकाश में उड़ते ये सारे कौवे बकरियां बनकर नीचे आ जाएं और वे सभी मेरी हो जाएं। बूढ़े ने कहा, ऐसा ही हो जाएगा, पर पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम इन बकरियों का थोड़ा दूध गरीब व्यक्तियों को भी दोगे? बड़े भाई ने खुश होकर कहा, क्यों नहीं महाराज, दूध ही नहीं मक्खन भी दूंगा। तभी बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी की नोक को 3 बार जमीन में ठोका। देखते ही देखते आकाश के सारे कौवे बकरियां बनकर उसके चारों ओर घिर गए। बड़ा भाई खुश होकर उनके साथ रहने लगा। दोनों भाई आगे बढ़ गए। उनके साथ बूढ़ा आदमी भी चल दिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें सुंदर देवदार का जंगल मिला। तभी बूढ़े आदमी ने दूसरे भाई से पूछा, तुमको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की इच्छा है? उसने खुश होकर कहा, इच्छा है कि ये देवदार के पेड़ जैतून के होकर मेरे हो जाए। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, पर मुझे बताओ कि क्या तुम कुछ जैतून का तेल किसी गरीब को भी दोगे? भाई ने उत्तर दिया, महाराज, मैं यह काम जरूर करूँगा। यह सुनकर बूढ़ा बड़ा खुश हुआ और उसने अपनी लाठी जमीन में खटखटाई और सारा जंगल जैतून के पेड़ों से भर गया। तब से दूसरा भाई उसी जंगल में रहने लगा। अब बूढ़ा आदमी और छोटा भाई आगे बढ़ गए। उन्हें एक तालाब दिखा तो वे वहीं बैठ गए। कुछ देर आराम करने के बाद बूढ़े आदमी ने छोटे भाई से पूछा, कहो, क्या तुमको भी किसी चीज़ की इच्छा है? यह सुनकर छोटे भाई को भी अच्छा लगा और वह तुरंत बोला, जी हाँ, मुझे इच्छा है कि इस तालाब का पानी शहद बन जाए और साल भर बहता रहे। मैं तालाब का मालिक बन जाऊं। बूढ़े ने उससे भी पूछा, मुझे यह बताओ कि तुम अपना कुछ शहद किसी गरीब को भी दोगे? छोटे भाई ने एक ही सांस में कहा, जी हाँ महाराज, अवश्य दूंगा। बूढ़ा आदमी बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी लाठी की नोक जमीन में ठोकी और तालाब का पानी शहद में बदल गया। अब छोटा लड़का वहीं रहने लगा और बूढ़ा आदमी आगे बढ़ गया। कुछ समय बीत गया। इस बीच लड़के ने शहद बेचकर खूब पैसे कमाए और बहुत सारा शहद गांव के गरीबों में बांट दिया और खुद भी आराम से रहने लगा। लेकिन एक लंबे समय तक अकेले रहने के बाद उसकी इच्छा हुई कि वह अपने भाइयों से मिला आए। उसने अपना काम गांव के लोगों को सौंपा और भाइयों से मिलने निकल पड़ा। सबसे पहले वह जैतून के जंगल की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि वहां तो देवदार के ही पेड़ खड़े थे। यह देखकर उसे बड़ा बुरा लगा। वह वहां से निकलकर बड़े भाई से मिलने चल पड़ा। उसे वह जंगल भी मिल गया। उसने देखा कि वहां भी कोई बकरियां नहीं थी। उसने भाई को पुकारा, पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह कुछ ही दूर बढ़ा था कि वही बूढ़ा आदमी उसे दिख गया। वह खुश हुआ। वह कुछ पूछता कि बूढ़ा आदमी खुद ही बोल उठा, तुम्हारे भाइयों ने गरीबों की सहायता करने की अपनी प्रतिज्ञा का जरा भी पालन नहीं किया। वे उसका फल भुगत रहे हैं।
तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, तुम उसका आनंद लूट रहे हो, कहकर वह अंतर्ध्यान हो गया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।